अब उनको दिक्कत नहीं। बड़ी वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, धरती माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्रीमन महाकाल की जय। गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलने की कृपा करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सुन्दरवदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं नमामि देवं गणनायकं सदा वदामि पुष्पैः सत्यं विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलं ज्ञानदाता गुरु साक्षात् तं दाता दयानिधे देवी सरस्वती च वन्दे अहं हृदय स्थिता ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी सरासरस्य उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवर्णिर्जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तीर बने मम साधना सेवा कर्म खमा आधार शक्ति नमः जगत जननी नमः सद्गुरुदेवाय नमः। यद्यपि आरण्य क्षेत्र शांति कुंज में समागत हमारे अपने ही देव स्वरूप आत्मी बंधुओं देवी स्वरूपा माता बहनों, आप सभी परिजन इस ठुठुरती ठंड में और पौष माह के शुक्ल पक्ष में यहाँ पर आप बटन नहीं आप यहाँ पर 9 दिवसीय साधना सत्र करने के लिए पधारे हैं। ये आपके भीतर की श्रद्धा का प्रतीक है। अब देश भर से सभी भाई बहन यहाँ पर आए और 24,000 गायत्री मंत्र जप का लघु अनुष्ठान संपन्न कर रहे हैं। जहाँ एक और आप ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होते हैं, जहाँ एक और आप ब्रह्म बेला में स्नान कर रहे हैं, जहाँ एक और आप आरती वंदना में सम्मिलित हो रहे हैं, जहाँ एक और आप ध्यान साधना में निमग्न होते हैं, जहाँ एक और आप यज्ञ भगवान के लिए अपनी आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं, जहाँ दीप दर्शन, देव दर्शन, शिव दर्शन, तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सुबह से शाम तक एक आध्यात्मिक दिनचर्या में आप व्यस्त हैं। वहीं दूसरी ओर प्रातः काल के समय एक सत्संग होता है और उस सत्संग में कोई ना कोई भाई आकर परम पूज्य गुरुदेव का संदेश प्रवचनों के रूप में देते हैं। आज शिविर के तीसरे दिन हम पंडित श्याम बिहारी दुबे यहीं के कार्यकर्ता, कार्यक्रम विभाग के प्रभारी के रूप में और अन्य छोटी मोटी व्यवस्थाओं के देखने के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं। और आपके सामने आज गायत्री महाविद्या गायत्री तत्व चिंतन पर थोड़ा सा विचार करेंगे। क्योंकि समय कम है, कल ही मैं द्रुत गति से नागपुर से आया, कथा समाप्त करके, बड़ी कथा थी मारवाड़ियों के बीच में। फिर वहाँ से आते से ही सोचा विश्राम करूँगा, तो एक और कागज मुझे मिल गया है, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। इसलिए आज तीसरे ही प्रवचन आप लोगों के बीच में करना होगा और थोड़ा थका भी हूँ, गला भी खराब है और फिर विषय लंबा है, समय कम है। इसलिए आप लोग
जो है मैं मालगाड़ी पैसेंजर की स्पीड में नहीं बल्कि राजधानी और शताब्दी की स्पीड में चलूँगा। तो आप लोग कितने ज्ञान यात्री हैं, ज़रा संभल करके बैठिए जिससे कोई धक्का न लग जाए। और बात यहीं से शुरू करते हैं कि गायत्री शब्द आपको नया नहीं है। आप अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजन हैं। आप गायत्री की साधना कर रहे हैं। आप गायत्री शक्तिपीठों का संचालन कर रहे हैं। आप गायत्री प्रज्ञापीठों का नियोजन कर रहे हैं। आप गायत्री साहित्य पढ़ रहे हैं। आप गायत्री को पी रहे हैं। आप गायत्री को जी रहे हैं। गायत्री शब्द आपके लिए नया नहीं है। आप गायत्री के अनवरत उपासना में तल्लीन है। आप जानते हैं कि गायत्री वेद माता है क्योंकि हमको ज्ञान देती है। आप जानते हैं कि गायत्री देव माता है क्योंकि हम पर दया करती है। गायत्री विश्व माता है क्योंकि हमको समदर्शिता हमारे ऊपर रखती है। गायत्री आद्य शक्ति है, आधार शक्ति है। गायत्री के विषय में कहा जाता है कि गायत्री पारस है, हमारे लोहे जैसे जीवन को कुंदन जैसा चमचमाती है। गायत्री तो कामधेनु है, हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है। गायत्री तो कल्पवृक्ष है, हमको मनोवांछित फल प्रदान करती है। गायत्री तो अमृत है, हमको संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। गायत्री तो ब्रह्म विद्या है, हमको ब्रह्म का चिंतन की ओर उन्मुख करती है। गायत्री तो आत्मविद्या है, गायत्री से हमारा आत्म जागरण होता है। और गायत्री तो बंधुओं हमारे आराध्या है, माँ भगवती आद्य शक्ति है। न गायत्री के पहले कुछ था और गायत्री की चेतना यदि लुप्त हो जाएगी तो दुनिया में फिर कुछ बचेगा नहीं। हम सब आप सब कौन है? गायत्री के पहले दुनिया नहीं थी और गायत्री के बाद में भी दुनिया नहीं रहेगी। हम आप सब गायत्री मंत्र की संतान हैं, गायत्री साधना की संतान हैं। हम आप सब गायत्री मंत्र की औलाद हैं, गायत्री मंत्र की जनरेशन है। गायत्री के संदर्भ में कुछ कहना बड़ा कठिन काम है, आप सब जानते हैं। फिर भी चूंकि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री, लुप्त गायत्री को सबके सामने लाकर के खड़ा किया, गुप्त गायत्री को उजागर कर दिया। गायत्री के संदर्भ में ये कहा जाता है कि गायत्री स्थापित है। लोगों ने कह दिया गायत्री तापित है, कोई कहता है गायत्री कीलित है, कोई कहता है गायत्री को जोर से नहीं बोला जाता, कोई कहता है नारियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, कोई कहता है कि नारियों को जो है गायत्री जपनी नहीं चाहिए, बिना यज्ञोपवीत पहने गायत्री नहीं जप सकते। गायत्री तो केवल ब्राह्मणों की कामधेनु है, गायत्री और दूसरी जाति के लोग नहीं जप सकते। इन सब चीजों का समाधान करते हुए मैं गायत्री तत्व चिंतन में आपसे गायत्री महाविद्या की बात करने जा रहा हूँ कि बंधुओं ये सारी के सारे भ्रांतियों को आज मिटा करके परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को युग शक्ति गायत्री बना दिया। शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, ठाव ठाव में, डगर डगर में, हर कोने में, हर जगह, देश और विदेश में, घर और बाहर आज गायत्री का बिगुल बाज रहा है। ये क्या हुआ? तो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री चेतना को शिखर पर खड़ा किया। तो ये सब था, तो इतनी गायत्री है। फिर गायत्री को पूज्य गुरुदेव ने महाविद्या के रूप में क्यों स्थापित किया? क्योंकि बंधुओं 3 विद्याएं इस दुनिया में है, एक विद्या, एक महाविद्या, एक अविद्या। विद्या किसको कहते हैं? विद मतलब जानना, या मतलब जो जानने योग्य तथ्य हो वह विद्या है। हमने तो शिक्षा को जानने योग्य मान लिया, जबकि शिक्षा का मतलब है डिग्री और विद्या का मतलब है प्रतिभा। डिग्री का मतलब है, शिक्षा का मतलब है एजुकेशन और विद्या का मतलब है क्वालिफिकेशन। शिक्षा का मतलब है कि कोई जो है अपना भौतिक प्रमोशन ले लेना, और विद्या का मतलब है कि अपने आप को ईश्वर से जोड़ देना। आज हम शिक्षा को ही विद्या मान लिए, जबकि शिक्षा तो हमको अंधकार की ओर ले जाती है, विद्या प्रकाश की ओर ले जाती है। और विद्या क्या देती है बताइए? आज जो भी आदमी जो कुछ भी कर रहा है, क्यों कर रहा है बताओ? नौकरी आदमी करता है, जो भी काम करता है 2 चीजों को प्राप्त करने के लिए आदमी करता है। चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे खेती कर रहा हो, चाहे दुकानदारी कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, चाहे आदमी महल बना रहा हो। अभी मैं 5 दिन नागपुर में रहा
बम्बई से ज़्यादा बड़े बड़े महल वहाँ बने हुए हैं। और मेरा जो कार्यक्रम था वो पास कॉलोनी में ही था, क्योंकि सारे के सारे सेठ और सीए और डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर उसी में थे। और जो जिस आदमी के यहाँ भी जाता था तो मैं सोचता था कि किसी के महल में घुस गया क्या। तो आदमी जो भी बनाता है वो जो है किस लिए बना रहा है मकान, खेती क्यों कर रहा है, व्यवसाय क्यों कर रहा है, दुकानदारी क्यों कर रहा है, आदमी तीर्थ यात्रा क्यों करता है, घूमने फिरने क्यों जाता है, मौज मस्ती क्यों करता है, पिकनिक क्यों कर रहा है, दान पुण्य क्यों कर रहा है, डाके क्यों डाल रहा है, चोरी क्यों डाल रहा है, केवल 2 चीजों के लिए कि मुझे ये केन प्रकारेण सुख और शांति मिल जाए। सुख और शांति के लिए आदमी ये सब काम कर रहा है। लेकिन कितना बावला है ये संसार, कितनी ये पागल है दुनिया कि जो भीतर है उसके लिए हम बाहर देख रहे हैं। सुख और सुख कैसे कहते हैं? सुख कहते हैं अपने बहिरंग संतोष का नाम सुख है। और शांति कैसे कहते हैं? अंतरंग स्थायित्व का नाम शांति है। और सुख शांति की मूल क्या है? हम बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख शांति की मूल तो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनाद धर्म तदा सुखम। सुख और शांति की मूल तो विद्या है। विद्या को छोड़कर हम शिक्षा में और दौड़ रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं। तो चलो आज विद्या भी आदमी अर्जित कर लेता है, लेकिन महाविद्या किसको कहते हैं? ये जीवात्मा का परम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो महाविद्या है। लेकिन आज भगवान की प्राप्ति कोई नहीं करता। भगवान का नाम लोगे तो संप्रदायवादी बन जाओगे। हम अपने देश में भगवान का नाम नहीं ले सकते थे 10 साल पहले। क्यों? क्योंकि बंधु हम सेकुलर बन जाएंगे। और अगर भगवान का नाम लोगे तो लिखाई है रपट, लोगों ने जाके थाने में रिपोर्ट लिखाई है रपट, लोगों ने जाके थाने में दुबे जी नाम लेते हैं खुदा का इस जमाने में। इस जमाने में यदि भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारी रिपोर्ट लिखी हो जाएगी और तुम्हारा जमानत नहीं होगी, क्योंकि संप्रदायवादी बन जाओगे। बंधु हम अपने घर में भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान को जानते नहीं। एक आदमी से मैंने पूछा कि बताओ भगवान निराकार है या साकार है? तो कहने लगा दुबे जी कौन सी बात ले बैठे, क्यों? भगवान ना निराकार है ना साकार है बल्कि बेकार है। आप फिजूल की बातें कर रहे, भगवान को हमने बेकार मान लिया। और बताइए भगवान की कोई बात ही नहीं करता। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, चूंकि अपन वर्ल्ड में बैठे अपनों से अपनी बात कर रहे हैं, इसलिए मेरी सीख ही नहीं है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि दुबे जी आपको A to Z पूरी रामायण कंठाग्र है, ये कैसे आपने की, या गीता का कितना अध्ययन किया, या प्रज्ञा पुराण की आप नागपुर की मिला के 827 कथा कर चुके, तो ये कैसे कर चुके? आप 108 कुंडी यज्ञ और बड़े बड़े यज्ञों में जाते हैं 251 में, इनमें तो कैसे संचालन करते हैं? किसी ने नहीं पूछा कि आप पूरे दुनिया के 15 देशों में गए हैं, वहाँ आपने क्या किया, आपने गायत्री का अनुष्ठान कितना किया, आपने गायत्री विज्ञान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, गुरुजी का कितना साहित्य पढ़ा, आपने कितने अनुष्ठान किए? कोई भी मुझसे ये बात करते ही नहीं है। केवल एक ही बात करता है, न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फत अल्लाह कितनी है, भगवान में प्रीति। न पूछता कोई हमसे कि आपकी उल्फत अल्लाह कितनी है। सब पूछते हमसे यही कि आपकी तनख्वाह कितनी है। सब पैसे की बात करते, धन की बात करते, दौलत की बात करते, रुपये की बात करते, पैसे की बात करते, लेकिन भगवान की कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम महाविद्या से दूर हो गए। महाविद्या हमारी जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली विभूति का नाम है। और विद्या को भी भूल गए, महाविद्या को भी भूल गए। आज सारी दुनिया में अविद्या ही अविद्या है। अविद्या किसे कहती है? अविद्या जो विद्या और महाविद्या के सामने पर्दा लगा दे। मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई यहाँ पर्दा खींच दे तो बैठा हूँ तो भी आपको नहीं दिखूंगा, क्योंकि मेरे सामने पर्दा है और आप इतने लोग बैठे हैं वहां तक, तो मुझे दिखाई नहीं देंगे कि आप बैठे हो। क्यों? क्योंकि पर्दा लग गया। इसी प्रकार विद्या और महाविद्या के सामने हमने अविद्या का पर्दा लगा दिया। और ये अविद्या रूपी असुरता अकेली नहीं आई, ये अविद्या अपने तीन बेटों को लेकर के आई है। 3 क्यों? क्योंकि 3 का शुरू से आधिपत्य रहा। सतयुग में त्रिपुरासुर नाम का राक्षस 3 पैदा हुए, उनको भगवान श्री शिव ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के त्रिशूल से उजाड़ दिया। और बंधुओं फिर
सतयुग के बाद त्रेता युग में 3 राक्षस पैदा हो गए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ। तब ब्रह्म परमात्मा को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में आना पड़ा और उन्होंने तीनों का मर्दन किया। फिर द्वापर में 3 राक्षस पैदा हो गए, कंस, शिशुपाल और जरासंध। तब परब्रह्म परमात्मा को लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आना पड़ा और उन्होंने तीनों की तिकड़ा में तोड़ी। फिर कलयुग में 3 राक्षस आ गए। 3 राक्षस हमारे भीतर है, लोभ, मोह और अहंकार। लोभ के कारण हमारे ज्ञान का अपहरण हो गया, मोह के कारण हम समाज सेवा नहीं करते, भगवान का कार्य नहीं करते, कूप मंडूक बन करके अपने कुटुंब कबीले तक सीमित रह गए। और अहंकार हमको ओमकार से दूर कर देता है, अभिमान हमको भगवान से वंचित कर देता है। और अहंकार के कारण आदमी किसी दूसरे की बात सुनते नहीं, अपना आत्ममुग्ध होकर के अपने आप में फूला रहता है। अहंकार आज अंधकार की ओर ले जा रहा है। 3 राक्षस हमारे भीतर है और 3 राक्षस समाज में अज्ञान, अभाव, अन्याय। ये 3 राक्षस है, अज्ञान, अभाव, अन्याय। अज्ञान के कारण अभाव है, अभाव के कारण अन्याय है, अन्याय के कारण छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ी नागिन छोटी नागिन के बच्चों को चबा जाती है। मंत्री का बेटा मंत्री बनता जा रहा है, संतरी का बेटा संतरी बनता जा रहा है। कुछ 10-20 साल पहले एक मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप कौन है? कहा मैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री हूँ और अब मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया कि अब मैं मुख्यमंत्री का बाप हूँ। तो जो है कहने का मतलब यह है कि संतरी को संतरी की नौकरी नहीं मिलती जा रही है और ये सब मत्स्य न्याय चल रहा है। बंधुओं, आज अभाव के कारण आदमी बहुत ज्यादा दुखी है। इसका मूल कारण है अज्ञान, और अज्ञान एक तरह का हो तो मैं कहूँ, अज्ञान एक तरह का हो तो मैं रोऊं, लेकिन बंधुओं अज्ञान तो आज कण में हर जगह छाया हुआ है। कैसा ज्ञान? जिन बुद्धिजीवियों को बुद्धि को सुबुद्धि की ओर मोड़ करके गायत्री का विस्तार करना चाहिए था, उन बुद्धिजीवियों की बुद्धि का दिवाला निकल गया। मैं साहित्यकारों की बात करूं, साहित्य कैसा गंदा लिख रहे। मैं चित्रकारों की बात करूं, हर विज्ञापन में नारी को अश्लीलता के भंवर में डाल रखा है। मैं किसकी बात करूं? बंधुओं, जो है कवियों की बात करूं, कवि कैसी कविता करने लगे। अब तुम हो बासी ककड़ी सी अलसाई हुई, अब तुम हो बासी ककड़ी सी अलसाई हुई, क्योंकि अब तुम 2 बच्चों की माँ हो। अब बताइए, तो भोगवादी कवि कहां से कहां ले जा रहा है। बंधु, किसकी बात करूं? राजनेताओं की बात करूं? इन राजनेताओं ने हमारे देश का मटिया मेट कर रखा है। ये वर्तमान समय के जो सेकुलर राजनेता है ना, ये पूरी तरह से देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हमारे देश में खा रहे हैं, हमारे देश में पी रहे हैं, हमारे देश में ऐशो आराम कर रहे हैं, हमारे देश की हवा को पी रहे हैं, जो है सांस ले रहे हैं, हमारे देश में मौज मस्ती कर रहे हैं और हमारे देश को विदेशी षड्यंत्रों के साथ में मिलकर हमारे देश की अस्मिता और संस्कृति को ये बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये जाति जनगणना करा रहे हैं। अरे जनगणना कराओ तो कराओ कि ईमानदार लोग कितने हैं भारत में, सत्यवादी कितने हैं, देश प्रेमी कितने हैं, पराक्रमी कितने हैं, लेकिन तुम वोट की रोटियां सेंकने के कारण, वोट की रोटियों के लिए तुम जातिगत मतगणना करा के मेरे देश को ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, शूद्र कितने हैं और ठाकुर कितने और शेड्यूल कास्ट कितने, मेरे देश को खंड खंड कर रहे हो। ये राजनेताओं ने बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है। बंधुओं, मैं क्या बताऊं आपको, हम अमेरिका की आंख फोड़ सकते हैं, हम रूस की टांग तोड़ सकते हैं, हम फ्रांस, जर्मनी, इटली से लोहा ले सकते हैं, हम ब्रिटेन को मिटा सकते हैं, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, हम बांग्लादेश को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, लेकिन कहनी है एक बात मुझे इस देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात मुझे देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। ये लोग हमारे देश को बदला करने में लगे हुए हैं। आज कहाँ ये देश जा रहा है? पूरी तरह से देश को बर्बाद करने की इनने कसम खा ली है। चलिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धर्माचार्यों ने भी मीठी मीठी बातें करके आकर्षक
जो है बातें करके और हमारे देश को गुमराह कर रखा है। ये धर्माचार्य ऊंची ऊंची मंचों पर बैठते हैं। अभी मैंने बहुत बड़ी मंच बना दी थी और उसमें व्यासपीठ भी बना दी। मैं उन लोगों से नाराज हुआ। ज्ञान की बात करना है तो कुर्सी पर बैठ के कर लेंगे। आपने लाखों रुपए मंच में खर्च कर दिए नागपुर में, और जो है इतना बड़ा पंडाल बनाया, वाटर प्रूफ की क्या जरूरत थी? अभी कौन सा पानी बरसने वाला? लेकिन नहीं साहब, दुबे जी आ रहे हैं, दुबे जाए तो हल्ला मचा देते हैं। तो जो है तो उन्होंने उनसे मैं नाराज हुआ। लेकिन मैंने देखा कि 50-50 लाख की केवल मंच बनती है, 2-2 करोड़ का केवल सामियाना बनता है, और फिर भगवान भंडारा कितना, और परस्ते क्या है? बंधु धर्माचार्यों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम गायत्री को, यज्ञ को, व्यक्ति निर्माण को, संस्कारों को घर घर में पहुंचाने का प्रयत्न करें। लच्छेदार बातों में उलझा करके वो रोज चमकीला अलग अलग कुर्ता पहन करके आज ये डिजाइन का, कल वो डिजाइन का, आज ये डिजाइन की शेरवानी, आज उस डिजाइन की शेरवानी, फिर वो 9 दिन एक दिन पहन लेते, वो कपड़ा दिखता नहीं है। ये तो मेरा कपड़ा ये इसमें वो दाग आग लगे हैं, तो मैं उन्हीं पे प्रेस करके आ गया, जो मेरे परसों के रखे हुए थे उन्हीं पे प्रेस कर लाया। इसलिए ये आपको दाग माग देख रहे हैं, धुलवाऊंगा जाके अभी तो। लेकिन वो ऐसे चमकीले कुर्ते पहन करके ऐसी बातें करते हैं, और इतना मेकअप करके बैठेंगे कि महिलाएं भी इतना मेकअप नहीं करती होंगी जितना कथावाचक मेकअप करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बंधु मैं आपको क्या बताऊं, और फिर भटकाते हैं। ये नहीं कि आप धर्म की बात करो, बिलपत्री पर ऐसा लिख दोगे तो वैसा हो जाएगा, बिलपत्री पर ऐसा लिख दोगे तो बच्चा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा, पढ़े या ना पढ़े ये आ जाएगा, और ऐसा भटकाते हैं कि मैं आपको क्या बात बताऊं। प्रदीप मिश्रा नाम का पंडित है और हमारे मध्य प्रदेश का, तो वो शिव पुराण की कथा कहते हैं, और 8-10 बाउंसर उनके चलते हैं साथ में, और ऐसे गाड़ियों का वो, और वो करते क्या है, रुद्राक्ष बांट रहा है, लाखों रुद्राक्ष के पेड़ हैं। कहाँ से बांटोगे? रुद्राक्ष की अगर फैक्ट्री देखना है तो मैं गुरुकुल मैदान में चलना मेरे साथ, झुग्गी झोपड़ियों में वो लकड़ियों का बनाते रहते हैं रुद्राक्ष, और वो रंग करके बिकता है, और उसी को लोग समझते हैं बॉस हमारा तो उद्धार हो गया। ऐसी बातें करते हैं। तो पंडित जी एक बार बोले, छिंदवाड़ा में मेरा 108 कुंडी यज्ञ में था छिंदवाड़ा में, और वो बैतूल में उनका कथा चल रही थी। तो गायत्री परिवार वाले बैतूल 100-150 किलोमीटर दूर है छिंदवाड़ा से, भोपाल से आगे। तो वो दौड़े आए, कहा दुबे जी हाँ आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल है, कोई शक है? तो जो है वो पंडित जी ने गायत्री परिवार वालों को बुरा भला कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार वालों तुम बहुत बोलते हो, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तारीख तो बताओ कब सुधरोगे, कब बदलोगे? तो अब उनको क्या जवाब दें? गायत्री परिवार वालों को तो हाथ पैर फूल गए, वहां तो लाखों आदमी है। मैंने कहा उनका व्यक्तिगत मैंने व्हाट्सएप नंबर लिया, व्यक्तिगत फेसबुक नंबर लिया, फिर उनको मैंने लिखा पंडित जी अकल के अंधे हो क्या? क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा गायत्री कितने जो है कितनी बदल गई दुनिया? अगर बद्दी नहीं होती तो ये लड़कियां, ये लड़के, ये बुजुर्ग, ये बड़े, अभी तो चूंकि ये 1 जनवरी निकली है इसलिए आप कम है, 10-10 हजार आदमी 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए दौड़े चले आते हैं। हमको वहां तक प्रखर प्रज्ञा तक व्यवस्था करना पड़ती है। अगर युग नहीं बदला होता तो इतने लोग सर्दियों में आकर के अनुष्ठान करते, इतने लोग 1 महीने में रहते, इतने लोग परिव्राजक में रहते, इतने लोग त्रैमासिक संगीत सत्र करते। 62 टोलियां चल रही हैं। मुझे भी फुटकरों में जाना पड़ रहा है, जबकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है। तो जो है ऐसे कितने लोग फुटकरों में जा रहे हैं, मतलब 100 टोलियां सारे देश भर में चल रही हैं। और आप कहते हो युग कब बदलेगा? अरे युग नहीं बदला होता तो करोड़ों कुंडी यज्ञ प्रतिदिन हो रहा है, प्रज्ञा पीठों में, शक्ति पीठों में, घरों में, गायत्री केंद्रों में, गायत्री उसमें किसी बहाने आदमी रोज यज्ञ करता है। मैं रोज यज्ञ करके उतरता हूँ, तो करोड़ों गायत्री यज्ञ हो रहा है कुंडी। तुमको दिख नहीं रहा कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तुमको दिख नहीं रहा है कि भारत में प्रतिदिन कितने दीक्षा, कितने यज्ञोपवीत, कितने मुंडन, कितने संस्कार जो है नामकरण, कितने अन्नप्राशन, कितने पुंसवन, कितने जो है आपके वानप्रस्थ, कितने परिव्राजक संस्कार, कितने विद्यारंभ संस्कार हो रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा? करोड़ों संस्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। अगर गुरुजी नहीं होते तो चोटी कट गई होती, गुरुजी नहीं होते तो पीले कपड़े को भूल गए होते, गुरुजी नहीं होते तो धोती को आज भूल गए होते, गुरुजी नहीं होते तो हम तिलक को भूल गए होते, गुरुजी
जी नहीं होते तो हम गायत्री यज्ञ को भूल गए होते, गुरु जी नहीं होते तो हम संस्कारों को भूल गए होते। और तुम कह रहे हो कि तुम तो केवल अपनी कथा कहते रहो कि युग कब बदलेगा, तुमको दिखाई नहीं दे रहा, तुम अकल के अंधे हो, लेकिन युग तो बदलना शुरू हो गया है। नहीं तो हजारों आदमी अभी मैंने देखा नागपुर में, तो मैं गजब रह गया, जो कभी नहीं आते थे वो लोग भी कथाओं में आकर के बैठे। और ऐसे ऐसे लोग कि एक एक आदमी के यहाँ 1500 एक आदमी तो आदरणीय नोवाल जी हैं, उनकी 16 बारूद की फैक्ट्रियां और हजारों आदमी, मतलब राजनाथ सिंह जी के साथ में उनकी हर तीसरे चौथे दिन मीटिंग होती है। उनका पूरा परिवार, बहू बेटे, वो चारों दिन, मतलब इतने बड़े बड़े आदमी जिनका 10-10 हजार 20-20 हजार। एक बिहार के गणेश चौधरी थे, मैं उनके घर गया, उनके यहाँ जो है मशीनों के पार्ट्स बनते हैं, इतनी कई फैक्ट्रियां हैं और इतने बड़े आदमी, उनका पूरा का पूरा कुनबा केवल एक एक आदमी को उन्होंने छोड़ा और सारा का सारा, मतलब ऐसे आदमी दौड़ते चले आ रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि जो है युग कब बदलेगा, युग तो बदल गया, तुम तो अपनी केवल कथा कहते रहो, गायत्री परिवार पर छीटा मत उतारो। और ऊपर तो बाद में शास्त्रार्थ करने जाना, यदि तुमको शास्त्रार्थ करना है किसी पंडित को, किसी कथावाचक को, तो रामायण से करना हो, गीता से करना हो, महाभारत से करना हो, भागवत तो मैं अभी सुल्तानपुर में करके आया हूँ, भागवत से करना हो, महाभारत से करना हो, गायत्री महाविद्यालय से करना हो, जिससे करना हो, पहले पंडित श्याम बिहारी दुबे से शास्त्रार्थ करो, बाद में आएगा। तो कहने का मतलब ये कि पता नहीं कैसे कैसे ये बातें लगाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि ये आज लोगों को भटका रहे हैं, ऐसा ऐसा भटका देते हैं, ऐसी ऐसी कथा रच देते हैं। एक चोर था तो वो चोरी करने गया तो दिन भर गांव में घूमा, रात भर घूमता रहा, कहीं हाथ साफ नहीं कर पाया। वो परेशान हैरान होकर के बाहर, गांव के बाहर मंदिर पर आकर के बैठ गया। मंदिर में बैठा तो उसे टप टप की आवाज आई, तो उसे जुमाई आई, तो उसने ऊंचा मुंह करके जुमाई ली, तो उसको शंकर जी के ऊपर तांबे का कलसा लटका हुआ दिख गया। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये कलसा ही मिल गया, आज इसी को चोरी कर लूं, तो उसको बीड़ी सिगरेट के चाय नाश्ते के पैसे तो मिल ही जाएंगे। ऐसा सोच करके उसने जो है कलसा उतारने लगा, लेकिन कलसा ऊपर था, कलश तो अब तो उतारे कैसे तांबे का कलश, वहाँ सीढ़ी भी नहीं थी और कुर्सी भी नहीं थी, टेबल भी नहीं था, क्या करें। तो शंकर जी का बड़ा शिवलिंग था, शिवपिंडी थी, कहा शंकर जी पर ही चढ़ करके उतार लूं। तो एक हाथ, एक पैर वो नीचे वाली आसन पर रखा, एक पैर उस पर रखा शंकर जी की पिंडी पर, और जैसे ही कलश उतारने लगा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। भक्त वर मांग वर मांग वर मांग। तो उसने कहा आप कौन? उसने सोचा एसपी कहाँ से आ गया, थानेदार कहाँ से आ गया? कहा कौन? कहा मैं हूँ शंकर भगवान। आप कैसे आए? तुझे वरदान देने आया। क्यों? तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है। मैं तो चोर हूँ, मैं भक्त का हूँ। कहा नहीं, तू बहुत बड़ा भक्त। कैसे भक्त हूँ? कहा कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई सुपारी चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई मेवा चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई बेलपाती चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, और तू तो मेरे ऊपर पूरा का पूरा चढ़ गया। भक्त भगवान को हमने ऐसा बना दिया कि क्या बताएं। भगवान यदि शिव है तो रुद्र भी तो है, भगवान यदि भोला है तो भाला भी तो है, भगवान यदि शंकर है तो प्रलंकर भी तो है, भगवान यदि समाधि में बैठते 87,000 वर्ष तक, तब शिव सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, बीते संवत सहज 87, तजी समाधि संभव विनाशी, राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। और जब वो समाधि से जागते हैं और जब पहाड़ पर खड़े होकर के तांडव करते हैं और पदताल ठोकते हैं तो पहाड़ खिसकने लगते हैं, तो फिर नदियां उबलने लगती हैं, तो फिर समुद्र खोलने लगते हैं, फिर आकाश फटने लगता है, फिर बिजलियां कड़कने लगती हैं, फिर पत्थर तारे टूटने लगते हैं, फिर उल्काएं पिंडकाएं गिरने लगती हैं, फिर तूफान खड़ा होता है, फिर आंधी उठ खड़ी होती है, फिर क्या होता है? फिर तो भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो अखर बसर मंगला कला कदब मज्जरी रस प्रवाह माधुरी विजंबड़ा मधुप्रताम सुरत्सदम पुरत्सदम मगत्सदम मगत्सदम तमत्त कच्छ कच्छदम तमत्त कच्छदम बने। अर्थात भगवान शंकर का तांडव हमने केवल भोला समझ रखा है, भाला उसका भाला नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये है कि बंधु हमने भगवान को इतना सस्ता बना दिया। भगवान इतना सस्ता नहीं है। अज्ञान के कारण धर्माचार्यों ने ऐसी ऐसी कहानी रच रखी है। एक
बाबा जी थे, वो सोने की तैयारी कर रहे थे। 4-5 पंडित आ गए और उन्होंने कहा, ए बाबा जी, ये क्या करते हो? पूरब की तरफ पैर करके सोते हो। पूरब तरफ तो जगन्नाथपुरी है, भगवान जगन्नाथ नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे और पश्चिम की तरफ पैर करके सो गए। एक पंडित जी और आ गए, ए बाबा जी, पश्चिम तरफ पैर करके सोते हो, पश्चिम तरफ तो द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, उत्तर की तरफ पैर करके सो गए। एक और आ गए, नारायण नारायण, उत्तर तरफ पैर करके सोते हो, उत्तर तरफ तो बद्रीनारायण धाम है, बद्रीनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे, दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए। तो एक पंडित जी और आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये क्या करते हो? दक्षिण तरफ पैर करके सोते हो, दक्षिण तरफ तो रामेश्वरम धाम है, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। अब बाबा जी का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं पैर करके नहीं सो, क्या करूं? तो वो सिर नीचा करके, पैर ऊंचा करके, दीवार से टिक करके शीर्षासन लगा करके सो गए। और एक और आ गए, हरे 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 हरे, ये क्या करते हो? ऊपर पैर करके सोते हो, ऊपर तो परम धाम है, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। उनको आया गुस्सा, उन्होंने दोनों चारों पंडितों में एक एक चांटा लगाया, मूर्खों, परंपरा की तुलना में हम विवेक को महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि जीर्ण वस्तुओं की ममता से घर ही धूड़ा होगा। अहो, आज का पुष्पहार भी कल का कूड़ा होगा। आज भी लकीर का फकीर बना है। नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। कैसे करोगे? पहले बैलगाड़ी का जमाना था, अब आप जहाँ से आए हो, लखीमपुर से, बहराइच से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, और जो है छत्तीसगढ़ से, यहाँ से वहाँ से, जहाँ से आए हो, आप उड़ीसा से आए हो, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान के बैठे, कोई बिहार और झारखंड के बैठे, तो इतनी दूर से अगर आप चले आते तो बैलगाड़ी से आते, मान लो इतनी दूर दूर से, तो बेचारे बैल भी मर गए होते और पहिया भी टूट गए होते। अब रेलगाड़ी का जमाना है, आप रेलगाड़ी से आओ ना, क्यों बैलगाड़ी के पीछे पड़े हो? जैसा हम छोटे थे तो पीछे चड्डी पहनते थे, अब आप बड़े हो गए 40 साल के, अब आप लुंगी लगाओ, पैंट पहनो, पजामा पहनो, लकीर के फकीर बनो। नहीं, हम तो छोटे से थे, 6 महीने के, तो मम्मी की गोद में लेटकर दूध की बोतल से दूध पीते थे। अब 40 साल के हो गए, तब भी दूध की बोतल से दूध पियोगे? अब तो गिलास से पियो, कटोरी से पियो, लोटा से पियो, लेकिन आदमी लकीर का फकीर बना हुआ है। अरे बंधु, आज क्या करना है? आज अविद्या को हटा करके हमको सही रास्ते पर चलना है, क्योंकि धर्माचार्यों ने आज दूर से लोग हमको जितना नहीं भटका रहे, जितना ये लोग भटका रहे हैं। ये ऐसे ऐसे धार्मिक वो देखता हूँ मैं नवरात्र के जागरण में, फिल्मी गानों पर यहाँ कावड़िया आते हैं। इस बार का मैंने पुलिस की डायरी का रिकॉर्ड देखा मैगजीन में, तो कम से कम यहाँ पर 45 करोड़ अप डाउन किया कांवड़िया। और कांवड़िया आते हैं, चिलम, गांजा और धुआं और नशा और ऐसी गंदगी फैला के जाते हैं कि कलेक्टर बुलाता फिर शांति कुंज वालों को कि आना साहब, आपके पास में ज़्यादा पावर है, तो जो है जरा सफाई में, सामूहिक सफाई में अभियान कराओ। इतनी गंदगी करके जाते हैं कि क्या बताऊं। और इतने बड़े बड़े कांवड़ लाते हैं, इतने बड़े बड़े डीजे लगाते हैं। तो मैं अपनी किचन की खिड़की में से सुन रहा था, एक डीजे में जोर जोर से ऐसे गाने की तर्ज थी कि वो तो भूल ही जाएगा आदमी, वही फिल्मी गाना गुनगुनाने लगा। जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं, जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं, मेरा मंदी बहाना बोले 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 बोले। अब बताओ, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं कि मैं क्या बताऊं। पूरा भजन का सत्यानाश कर दिया, भगवान का सत्यानाश कर दिया, और आदमी को वही का वही ध्यान रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज अब धर्माचार्य की बात कर लो तो मेरा तो प्रवचन ही रह जाएगा। तो मैंने कहा कि आज किसकी बात करूं मैं। सब लोगों ने कसम खा ली है इस देश को बर्बाद करने की, और वैज्ञानिकों ने, जिन वैज्ञानिकों को ये सोचना चाहिए था कि समुद्र के खारे पानी को हम मीठा कैसे बनाएं जिससे कि दुनिया की पानी की समस्या हल हो सके, वो वैज्ञानिक आज सारी दुनिया को अणुअस्त्रों, प्रक्षेपास्त्रों और जो है परमाणु बम्बों के ढेर पर बिठाए हुए हैं। किसी का भी सिर फटा है, कोई सनकी तानाशाह किसी स्विच पर उंगली रख दे तो 3.5 मिनट के अंदर आधी से ज्यादा दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी। तो आपसे क्या कह रहा हूँ, ये वैज्ञानिक भी बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। अब एक ही आदमी ने केवल घोषणा की, आदमी क्या कहूँ, एक ही ऋषि क्या कहूँ, एक ही गुरु ने, एक ही गुरु क्या कहूँ, एक ही अवतार ने, एक अवतार क्या कहूँ, एक जो है महत चेतना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं,
जो है 21वीं सदी बना उज्जवल भविष्य, हम ये होने नहीं देंगे। हम जो है 21वीं सदी बना उज्जवल भविष्य की ओर जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने वह नारा दिया। तो बंधु, अज्ञान फैला है, अज्ञान के कारण अभाव है, अभाव के कारण अन्याय, इनको मिटाने के लिए क्या करा जाए? इनको मिटाने के लिए आज गायत्री को जन जन में प्रतिष्ठापित करना आवश्यक है। क्यों? गायत्री कौन है? भारतीय संस्कृति के मूल आधारों की प्रमुख है। कैसे प्रमुख है? कौन कौन से आधार स्तंभ है भारतीय संस्कृति के? 5 आधार स्तंभ हैं। 5 क्यों? क्योंकि 5 का अपने जीवन में बड़ा महत्व है। आप जानते हैं ना कि हमारे अंदर 5 कोश हैं, प्राण अपान, हमारे अंदर 5 वायु है, प्राण अपान ध्यान समान उदान। हमारे अंदर 5 कोश हैं, अन्नमय कोश से लेकर के मनोमय कोश से लेकर के और आनंदमय कोश तक। हमारे अंदर 5 कितना अधिक है बंधु? हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध। हमारे अंदर 5 तत्व हैं, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित हृदय शरीरा। 5 का कितना अधिक महत्व है बंधु? हमारे अंदर जो है हमारे अंदर 5 प्राण है, 5 वायु है। हमारे वेदों में 5 देवताओं का वर्णन आया, जो अभी मैंने बोला था। पुराणों के 5 पांडवों को कौन नहीं जानता? भगवान राम के दरबार को राम पंचायतन कहा जाता है, शंकर जी के परिवार को शिव पंचायतन कहा जाता है। 5 का कितना अधिक महत्व है? गौतम बुद्ध ने पंचशील बनाए थे, महावीर स्वामी ने पंचाणुव्रत बनाए थे, गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को प्रतिष्ठापित किया था। 5 ककार, कच्छ कड़ा कृपाण केश कंगा, ये 5 को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी चले। 5 का कितना अधिक महत्व है बंधुओं? 5 का इतना अधिक महत्व है कि 5 यज्ञ प्रसिद्ध हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ और बलिवैश्य यज्ञ। 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 का इतना अधिक महत्व है बंधुओं कि 5 को परमेश्वर कहा जाता है। 5 आदमियों की बात मानी जाती है, पंचाग्नि तपी जाती है, 5 विद्या पढ़ी जाती है, जो है सरस्वती पंचक खाया जाता है सुस्त रहने के लिए, ज्योति देखने के लिए पंचांग बनता है। 5 का कितना अधिक महत्व है? पंचरत्न कहे गए। 5 का कितना अधिक महत्व है बंधुओं? 5 का मैं आपको कितना महत्व बताऊं कि जो पंचवटी प्रसिद्ध है, पशुवाटिका में 5 पक्षियों का वर्णन आया है। 5 का कितना अधिक महत्व है बंधुओं? 5 का इतना अधिक महत्व है कि सरकार भी बनाती है तो 5 वर्षीय योजना बनाती है और चुनाव भी अक्सर होते तो 5 वर्षों के लिए होते हैं। इसी प्रकार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सब बड़े प्यारे लग रहे हो। क्या नाम है? अब ये बच्चे अभी इनके मनोभूमि में बीज जा रहा है, बड़े प्यारे लग रहे हो। तीनों बच्चे खड़े हो। अब पहले तुम बैठो, अब आप बैठो, अब आप बैठो। वेरी गुड। तो ये 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 का बड़ा अधिक महत्व है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। उनको हम किस रूप में बोलते हैं? उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में मानते हैं। गौ, आज गौ हमारे देश से मिट गई। गांव में तो थोड़े बहुत गाय के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस की दृष्टि से आदमियों ने भैंस पाल रखी है। भैंस टंकी भरा तो पानी पी जाती है, हो करती रहती है, खड़ी रहती है। उसका दूध अगर पी लो तो दस्त लग जाते हैं, और गाय का दूध पी लो तो दस्त मिट जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि बंधुओं कितनी सुंदर जो है गाय है, लेकिन आज गाय हमारे देश से मिट गई। ये पंडित लोग कथावाचक अपना बीच में कथा रोक करके बोली लगवाते हैं। हाँ साहब, गोपाल गौशाला के लिए 2.5 लाख रुपया हरिराम केडिया जी ने कलकत्ते से भेजा है, और बम्बई से कोकला बहन ने जो है 5 लाख रुपया भेजा है, और लुधियाना से 1.25 लाख रुपया आया। लेकिन गऊ में तो अभी भी लावारिस पड़ी हुई है। जब मैं आजकल मैंने इससे जाना बंद कर दिया, ट्रेन से ज्यादातर मैं इसी से जाता हूँ। अभी जो है या तो आया तो जल्दी आना था तो प्लेन से आ गया है, उससे आ गया, लेकिन आजकल मैं बाय रोड ही जाता हूँ। तो बाय रोड में देखता हूँ, अभी पटना गया 251, छपरा गया, कानपुर गया तो रोड से गया, इंदौर गया रोड से गया। तो जो है गायें लावारिस जानवरों के रूप में सड़क के किनारे बैठी रहती हैं। कई ट्रक वाले उनको रौंद के चले जाते हैं। कभी कभी गाय का बछड़ा या गाय दौड़ लगा देती हैं तो स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले मर जाते हैं। और ये गाय के नाम पर कितना पैसा कमा करके एयर कंडीशन आश्रम बना रहे हैं। आश्रम नाम है, कोठियां बना
बना रहे हैं। बंधुओं, आज भी गौ लावारिस जानवर के रूप में सड़कों पर पड़ी हुई है। अब पहले गाय के दरवाजे पर गाय रंभाती थी, आज बंगलों के बाहर लॉन में कुत्ते भौंकते रहते हैं। बंधुओं, गाय, चलिए अब गाय की भी बात में नहीं करना चाहता, और गाय के बाद गौ के बाद गंगा, गंगा की बात कहकर के आपकी श्रद्धा को डिगाना नहीं चाहता। ये तो 10 साल हुए कि कुछ अच्छी सरकार आ गई, उसने थोड़ा जलाशयों को, नदियों को और हमारे कुओं को सही करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उसके पहले गंगा कितनी प्रदूषित थी। जगह जगह पर वैज्ञानिकों ने बोर्ड लगा रखे थे, सावधान। जैसे IDPL का कारखाना, उसका मलबा आप गंगा में गिरते हुए देख लें तो माफ करना, आप गंगा के पानी का आचमन नहीं करेंगे। गंगा को हमने क्या कर दिया? जिस गंगा को भूप भगीरथ सुर सरयानी सुमरत सकल सुमंगल खानी, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण सब शूला, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, देखत श्यामल धवल हलोरे, अति अनुराग भरत कर डोरे, को कर सके प्रयाग प्रभाव, पाप पुंज को राहु, और सादर मज्जय सकल त्रिवेणी, ज्ञान विराग भगत मुद देनी। कितने करोड़ों आदमी गंगा जी में डुबकी लगाने तीर्थराज प्रयाग में आ रहे। एक दिन को मैं भी जाऊंगा मुनिया अवस्था पर, लेकिन कह रहा हूँ आपसे की बातों, कितने लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये गंगा का महत्व है। चलिए आज भी गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, लेकिन गंगा को प्रदूषित कर दिया। गंगा की भी बात में कहने नहीं बैठा। गीता की बात आपसे क्या कहूँ, हम गीता को भूल गए। ये गीता नाम की कौन मौसी है? ये गीता नाम की कौन मैडम है? ये गीता नाम की कौन लेक्चरर आ गई? गीता को भूल गए। जोगी ताही जानिए जोगी ताही जान, जोगी ताही न जानिए जोगी ताही न जान। योगी भाई हो सकता है जो गीता को जानता है, जो गीता को नहीं जानता वो गीता योगी नहीं हो सकता। अर्जुन किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया था, तब उसको समझाने के लिए गीता सुगीता कर्तव्य के मन ने ही शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदोभिंसृता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उस गीता जैसे अमृत, महत्वपूर्ण अमृत को हमने हटा दिया और गीता को भूल गए। गीता नाम की कौन मैडम है जानते ही नहीं है। गीता हृदय भगवान का, गीता हृदय भगवान का सद्ज्ञान का शुभसार है। इस नित्य गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते हो भद्र भावद भावना हे भगवते सीतापते सीतापते गीता मते। उस गीता को आज हमने भुला दिया। चलिए गीता का आज भी पाठ कर लेते हैं। लेकिन गंगा गीता गायत्री की बात तो कर नहीं बैठा हूँ, लेकिन गुरु बंधुओं, ये देश गुरुओं का देश है। यहाँ पर देवताओं के बृहस्पति जैसे गुरु, यहाँ पर दैत्यों के शुक्राचार्य जैसे गुरु, यहाँ पर राम जी के वशिष्ठ विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे गुरु, यहाँ पर कृष्ण जी के संदीपन गर्गाचार्य और दुर्वासा जैसे गुरु, यहाँ पांडवों के कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे गुरु, यहाँ पर जो है छत्रपति शिवाजी के रामदास जी जैसे गुरु, यहाँ के जो है राणा प्रताप के भामाशाह जैसे गुरु। बंधुओं, किन किन गुरुओं की बात करूं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के तोतापुरी महाराज जैसे गुरु, कबीरदास जी के रामानंद जैसे गुरु, और जो है मीराबाई के रविदास जैसे गुरु। और स्वतंत्रता के पहले अगर आप पूछे कि सच्चे अर्थ में गुरु का कार्य किसने किया, तो एक ही गुरु था जिसने शांति निकेतन की स्थापना की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अंदर देश प्रेम के बीज बोए, वो गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर। और यदि स्वतंत्रता के बाद सच्चे अर्थों में किसी ने गुरु का कार्य किया तो बंधु वो एक ही गुरु है जिन्होंने आमल खेड़ा में जन्म लिया, गायत्री तपो मथुरा में तप किया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य संस्थान बनाया, जिन्होंने गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना की, जिन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय का सपना देखा, जिन्होंने 7,500 गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ गायत्री संस्थान खड़े किए, जिन्होंने अपने जीवन काल में प्रत्यक्ष रूप से 24 में एक मैं भी हूँ, प्रत्यक्ष रूप से 24 लाख लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। और बंधुओं, जिन्होंने अपने चारों वेद 108 उपनिषद 18 पुराण 18 पुराण 20 स्मृतियां 6 दर्शन 6 शास्त्रों के अनुवाद कर दिया, जिन्होंने प्रज्ञा पुराण की कथा लिख दी, जिन्होंने जो है अपने भजन से दुगना साहित्य लिखा, जिन्होंने बंधुओं भारतीय संस्कृति का रस रंगान जैसे पुस्तकें लोगों के हाथों में दे दी और 3300 शीर्षकों की पुस्तक लिख करके दुनिया में कमाल कर दिया। सबसे बड़े पर्यटक, सबसे बड़े व्यवस्थापक, सबसे बड़े संगठक, सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े चिंतक, सबसे बड़े
हमारे अपने सगे, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े पिता, सबसे बड़े शिष्य अगर कोई है, सबसे बड़ा गायत्री का सिद्ध साधक तो एक ही है, वेद मूर्ति तत्पुरुष पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज, जिनको हम परम पूज्य गुरुदेव के रूप में कहते हैं। गुरुदेव पर, गुरु जी पर तो कल हो जाएगा प्रवचन, कोई भी कर देगा, मैं उस पर भी मैं बोलने नहीं बैठा। मैं तो गायत्री की बात कर रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री को घर घर में पहुंचाने का सद प्रयत्न कर दिया। और गायत्री किसे कहते हैं? गय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण को। जो देवी हमारे अंदर प्राणों को त्राण दिला दे। त्राण का मतलब क्या है? मर जाना नहीं है, छुटकारा नहीं है, बल्कि बंधन से मुक्त कर दे। कैसे? जैसे कोई गाय का बछड़ा घर के आंगन में खूंटे से, रस्सियों से बंधा हुआ खड़ा हो और उसके खूंटे से रस्सी निकल जाए तो गाय के बछड़ा जो पूंछ उठा करके आनंदित होता है, बंधो, उसको कहते हैं जो है उसको कहते हैं मुक्ति, बंधनों उसको कहते हैं मोक्ष। तो इसी प्रकार हमारा मन रूपी गाय का बछड़ा कई प्रकार के खूंटों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, भय, ईर्ष्या, असूया, मुसीबतें, परेशानी, बीमारियां, कठिनाई, रानी क्या समस्याएं, रानी किन किन से बंधी हुई, इनसे जो मुक्ति दिला दे वो देवी का नाम गायत्री है। इसलिए सर आज के युग की समस्याओं के समाधान के लिए गायत्री आवश्यक है। और गायत्री का और क्या मतलब हुआ? गाय कहते हैं प्राण को, त्री कहते हैं त्राण को। जो देवी हमारे अंदर प्राणों को चेतना दे दे, प्राण जगा दे। पहले प्राणवान लोग होते थे। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब निष्प्राण बैठे हैं, लेकिन हम सब प्राणहीन जरूर हो गए। क्यों? प्राणों में हीनता बढ़ गई। पहले प्राणों में महानता होती थी, प्राण शक्ति होती थी। राणा सांगा ने बाबर से कह दिया था, बाबर मेरे रहते हुए 80 घाव थे उनके शरीर में, उसके बाद भी उन्होंने कह दिया था कि मेरे रहते तो देश में बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता, क्योंकि ये बाबर और अकबर का देश नहीं है, ये रघुवर का देश है, और तो मेरे सामने ये नहीं कर सकता। और बाबर के छक्के छुड़ा दिए थे राणा सांगा ने। बंधु किसकी बात करूं? जो है प्राण शक्ति कितनी थी। राणा प्रताप ने कह दिया था हमको घास की रोटी खाना मंजूर है, लेकिन हम जो है तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाएंगे। मैं छत्रसाल बुंदेला की बात करूं, या शिवाजी महाराज ने उसके औरंगजेब की नाक में दम कर रखी थी, उनकी बात करूं, या बंधु गुरु गोविंद सिंह की बात करूं, या फतेह सिंह जोगावर सिंह की बात करूं, या बंधु अभी तो 1857 में कमाल कर दिया था, एक नारी निकल पड़ी थी रणसंडी बन करके, जो उम्र लड़कियों की शादी की होती है, जो छोटी छोटी लड़कियां बैठी हैं, इनकी शादी की जो उम्र होती है, उस उम्र में वो निकल पड़ी थी। सिंहासन उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो इतनी कम आवाज में, इतनी कम आवाज में खूब लड़ी मर्दानी बहतो गजब कर दिया था। और उसकी उम्र कितनी थी? जो इनके खाने पीने के दिन होते हैं, विवाह शादियों के दिन होते हैं, अभी उम्र कुल 23 की थी, अभी उम्र कुल 23 की थी। मनु नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बल स्वतंत्रता नारी थी, सिखा गई पद दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो। उसकी कितना गजब किया था। उसकी सहेलियां कौन थी? ये जीन्स वाली टॉप वाली सहेलियां नहीं थी, बाल कटी उसकी सहेलियां नहीं थी, उसकी सहेलियां ब्यूटी पार्लर वाली नहीं थी। उसकी सहेलियां कौन थी? बंधुओं जो है उसकी सहेलियां कौन थी? उसके हाथों में क्या था? आजकल तो माता बहनें मजबूरी बताती हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। क्या कहूँ उसका नाम, क्या मजबूरियां हैं। लेकिन उसकी सहेली कौन थी? उसके हाथों में क्या था? नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। लेकिन बंधु अब क्या बताएं, आज इनको भीरू बना दिया जाए। चलो वो मेरा विषय नहीं, लेकिन आज जागरण में तो कहने का मतलब यह है कि बंधु कितनी प्राण चेतना थी हमारे यहाँ, तो आज वह प्राण चेतना दिखाई नहीं देती। चलिए, और गायत्री का मतलब क्या? गायत्री का क्यों? क्योंकि प्राण बड़ा है हमारे अंदर, हमको सद्बुद्धि दे। आज दुर्बुद्धि बहुत है। कैसी दुर्बुद्धि है कि अपना भी काम बिगाड़ते हैं, दूसरे का भी काम बिगाड़ते हैं। 2 आदमी आए बिहार बंगाल तरफ से हरिद्वार घूमने, खूब घूमे, घूम फिर करके इतने में उनके घर से फोन आ गया, हेलो हेलो
तुम्हारे घर में चोरी हो गई है और झगड़ा हो गया है और तुम्हारी पत्नी रो रही है और बच्चे परेशान है और भीड़ लगी हुई है, जल्दी आओ। उन्होंने कहा यार हमारा तो परसों रिजर्वेशन है, अब आज ही जाना पड़ेगा, क्या करें। मई जून का महीना था, वो घूमे फिरे थे खूब, तो वो स्टेशन पहुंच गए, हरिद्वार स्टेशन, और जनरल डिब्बे का टिकट ले लिया। रात को उस तरफ के लिए गाड़ी जाती है 10 डाउन, जो है हावड़ा दून एक्सप्रेस जाती है, तो हावड़ा दून का उन्होंने जनरल डिब्बे का टिकट ले लिया। अब गए डिब्बे में तो देखा पैर रखने की भी जगह नहीं, अब क्या करें, जगह के जाना बहुत जरूरी, क्या करें। एक आदमी बड़ा चालाक था उनमें से, कहा मैं जगह बनाता हूँ। तो खिलौने के ठेले वाले के पास में पहुंचा और खिलौने वाले से पूछा, खिलौने वाले तेरे पास प्लास्टिक का सांप है? कहा है। कितना बड़ा? कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का उसने प्लास्टिक का सांप लिया और जनरल डिब्बा के बाहर बीचों बीच खड़े होकर खिड़की में से सांप घुसाया और चला सांप सांप सांप। सारे यात्री उतर पड़े, कूद पड़े, निकल गए। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, डिब्बा खाली हो गया, अब जो जहाँ बैठेगा बैठ जाएगा, अपन को तो जगह मिल गई। ऊपर की बर्थ पर चद्दर तान करके दोनों सो गए, खूब हारे थके थे तो खर्राटे बढ़ने लगे। अब सुबह हुआ, मॉर्निंग हुआ, तो मॉर्निंग में आवाज आई चाय 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 चाय। उन्होंने सोचा कौन सी स्टेशन आ गई, ये मुरादाबाद है कि बरेली है कि जो हरदोई है कि लखनऊ है कि जौनपुर है कि जो गोंडा है, कौन सी जो है स्टेशन है। तो कुली को बुलाया, कुली कौन सी स्टेशन है ये? तो बूढ़े कुली ने 10 तो गालियां दी, मूर्ख हो, पागल हो, बेवकूफ हो, उल्लू हो। क्यों गाली क्यों देता है? अरे मूर्खो, ये तो हरिद्वार है, हम तो रात में 10:15 बजे 10 डाउन में हावड़ा दून में बैठे थे। अरे तुम बैठे होगे, तुम्हारी तो घुर नींद लगी थी, खर्राटे भर रहे थे, रात में डिब्बे में सांप निकल आया था, पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो रेल वालों ने डिब्बा काट दिया और रेलगाड़ी तो रात में ही हावड़ा चली गई। आज आदमी खुद का भी नुकसान किया और जो 100 आदमी डिब्बे में बैठे थे उनका भी नुकसान कर दिया। तो आज आदमी दुर्बुद्धि के कारण ऐसी बेवकूफी करता है। इन बेवकूफियों से बचने के लिए गायत्री का जप जरूरी है, गायत्री की साधना जरूरी है, और गायत्री की साधना करने के लिए मतलब परम पूज्य गुरुदेव ने केंद्र बनाया है, घर घर को प्रज्ञा केंद्र बना दिया है। यदि गायत्री की साधना करें, गायत्री की साधना से हमारा जीवन फलीभूत होगा। अब गायत्री है क्या? गायत्री कहाँ से आ गई? गायत्री मंत्र है या माता? मेरा विषय पूरा नहीं हो रहा है और 10 बजने में 5 मिनट लगेगा। अगर मैं 10 मिनट और ले लूंगा तो आप नाराज तो नहीं होंगे? आधा घंटा आपको नींद तो नहीं आएगी? 10:30 तक, 10:30 आपको भूख तो नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। तो 10 मिनट और ले लूंगा। तो कहने का मतलब है गायत्री किसे कहते हैं? बंधु, गायत्री को हम भूल गए। गायत्री मंत्र है या माता है? गायत्री दोनों है, गायत्री मंत्र भी है, माता भी है। सगुण साकार श्रद्धा को जागृत करने के लिए गायत्री माता है। क्यों? क्योंकि माँ के बिना बच्चे का पोषण नहीं होता। बाप चाहे जितना बढ़िया कपड़े पहना दे, बाप चाहे जितना बढ़िया खाना खिला दे, बाप चाहे जितना बच्चे का ध्यान रख ले, लेकिन माँ के बिना बच्चे को संतुष्टि नहीं होती। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जब ये ऋचा पढ़ी, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता वेद माता, तो वेद माता का स्वरूप उन्होंने क्या बनाया? पुस्तक भूर भुवा स्वा ओम युत जननी गायत्री नृत्य कलमल दयनी पुस्तक पुष्प कमंडल माला सुब्रमण्य तनु नयन विशाला ध्यान धरत पलक दिए होई सुख उपरत दुख दुर्मत खोई हंसारूढ़ सितंबर धारी स्वर्णकांत श्री गगन बिहारी अष्ट सिद्धि नवनित की दाता सब समर्थ गायत्री माता का स्वरूप बनाया। क्यों? क्योंकि अगर किसी बच्चे को आपको पढ़ाना हो तो एकदम बच्चे के हाथ में कोई मोटी मोटी किताब नहीं दे देता। सबसे पहले क्या करते हैं? बच्चे को रंगीन किताब लाते हैं, फोटों वाली, चित्रों वाली, फिर बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चे का मन लगता है। कहो बेटा, आ अनार, आ आम, ए इमली, ऊ उल्लू, का कमल, खा खरगोश, गा गधा, तो वो कहते गधा बोलना सीख जाता है। खा खडमल, पा पतंग, ना नल, छा छाता, छाता वो अपनी वर्षा वाली, हाँ, तो वो पढ़ना सीख जाता है। क्यों? फोटो देख करके। तो हमारा जो भारतवर्ष है ये धर्म प्राण है। अब तो पढ़े लिखे हर गली में हो गए। पहले आज से 50 वर्ष पहले बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, अंगूठा छाप ज्यादा थे और उनकी श्रद्धा मूर्तियों में थी, मंदिरों में थी। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कम पढ़ी लिखी जनता
मंत्र कैसे जपेगी? गायत्री माता को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया, क्योंकि माता जल्दी प्रसन्न होती है। सगुण साकार रूप में माता, निर्गुण निराकार रूप में मंत्र, माता जल्दी प्रसन्न होती है। जब सीता माता गौरी माता के दर्शनों के लिए जाती थी तो उन्होंने क्या किया? तो बंधुओं, उन्होंने ये किया कि एक बार श्रद्धा से होकर के माता का भावरा उन्होंने पूजन या स्तुति की। माता सीता ने गौरी माता के प्रति कहा, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सदानंद माता, जगत जनन दामिंद गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भावा विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुबस विहारण, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब वहीं सुखारे। गौरी बोली, सीते 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 क्या कह रही है? का माते 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 सही कह रही हूँ। क्या कहा? जय जय गिरवर राज किशोरी, आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। केवल मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ? नहीं माँ, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप शंकर जी की प्रीतमा भी हैं, शिव जी की पत्नी भी हैं। मैं केवल शिव जी की पत्नी हूँ ना, 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 ना माता, जय गजबदन सदानंद माता, आप 2 बच्चों की माँ भी हैं। केवल मैं 2 बच्चों को ही अपना मानती हूँ? नहीं माँ, जगत जननी दामिंद दिगाता, आप सारे संसार को पुत्रवत मानती। मैं संसारी हूँ? नहीं माँ, नहीं था आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुबस विहारण। तो जल्दी बोल, केवल मैं अलौकिक ही हूँ? नहीं माँ, आप संसार निष्ठ भी कितनी है कि पति देवता सुते महुमात प्रथम तौरेक, महिमा अमित न सगई कहे सहज शारदा शेष, आप ऐसी भी हैं। तो सीधे 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 जल्दी बोल, क्या कहना चाहते हैं? का माते माते माते, त्रिधा के वाणी नहीं होती, त्रिधा के मुख स्वरों को सुनने की क्षमता तो इष्ट के कानों में होती है। इसलिए मोर मनोरथ जानव जी के, बसव सदा और पुरुष अभी के, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुरा पड़ी और गौरी के गले का हार सीता के गले की जयमाल बन गई। आशीर्वाद दे दिया, पूजी मन कामना तुम्हारी, तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। सीता ने कहा, माँ ये बता दो मेरी मनोकामना क्या है, तब जानूं। तो गौरी बोली, मुझे पता तेरी मनोकामना क्या है। क्या? मन जाहिरा चहि मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान शील सने जानत राबरो। यही भांति गौरी असीस सुनसी, सहत ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सीहे हरस न जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। तो बंधुओं का मन जाय राचै मिलाई सोबर, तूने जो सोच रखा है वह दूल्हा तुझे मिलेगा। तो सीता ने कहा, बताओ माँ वो दूल्हा होगा कैसा? कहा, सहज सुंदर सांवरो, सरल होगा, सुंदर होगा, लेकिन थोड़ा सांवला होगा। क्यों? गोरा भूरा अंग्रेजों जैसा क्यों नहीं होगा? क्यों अमेरिकन फ्रांसीसी जैसा क्यों नहीं होगा? सांवला क्यों होगा? क्योंकि सीता भारत की महिलाएं, भारत की लड़कियां विदेशी गोरों भूरों को पसंद नहीं करती, वो देसी लड़का पसंद करती हैं। सहज सुंदर सांवरो, कहने का मतलब ये है कि बंदियों आपको क्या बताऊं, ये सगुण साकार रूप में गायत्री प्रत्यक्ष को देती है। इसलिए गायत्री माता। और मंत्र क्यों? क्योंकि मंत्र इसलिए मन धन त्रा, जो हमारे मन को त्राण दिला दे, उस दैवी चेतना का नाम मंत्र है। और मंत्र की पहुंच कहाँ तक है? मंत्र क्या करता है? मंत्र ऐसे करता है कि ये जैसे मंत्र परम लघु जास बस विधि हर हर सुर सर्व महामत राज कहूँ बस कर अंकुश कर, जैसे छोटा सा अंकुश मधुमाते हाथी को बस में कर लेता है, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश छोटा सा मंत्र सारे देवताओं को अपने बस में कर लेता है। यदि ब्रह्मा जी को बस में करना हो तो ब्रह्मा जी का मंत्र बोलो, ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विसीमता सुशोभेनावास अबुद्धि उपमास्य विष्ठास तस्य योनिम सतस्व। विष्णु जी को प्रसन्न करना हो तो ओम इदं विष्णु चक्रमे त्रिधान्य दशे पदम समूढ़ पागुम सुरेश्वर। शंकर जी को प्रसन्न करना हो तो ओम नमस्ते रुद्रमन्ना होता तवे नमो अभ्यामते नमः। देवी को प्रसन्न करना हो तो ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चै नमः। तो देवी प्रसन्न होगी। जो लेकिन सारे देवताओं को एक साथ प्रसन्न करना हो तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरताते थे, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिव्य तुम्हारी ज्योत निराली, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे,
सब गतवान तुम्हारे प्रेरे, सबको यदि एक साथ प्रसन्न करना हो तो महामंत्र जितने जग माही ओ गायत्री समनाई। गायत्री मंत्र के समान कोई और सब देवताओं को प्रसन्न करने वाला मंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही गंगा समम तीर्थम ना देवो के स्वाद परः। गायत्री समम मंत्रम नास्ति ना भूतो न भविष्यति। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है, और गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र नहीं है। न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ न भविष्य में होगा। ये गायत्री मंत्र कहाँ से आ गया? एक बार ब्रह्मा जी, एक बार भगवान विष्णु क्षीरसागर में सोए थे, उनकी नाभि से कमल का फूल फूटा, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। दुनिया के बच्चे तो पैदा होते वहाँ 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 करके रोते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा होते ही कहा मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आवाज आई जप तप जप तप। जप तप, जप क्या है? जप है इष्ट का स्मरण, और तप क्या है? इष्ट का अनुसरण। तो दोनों करो तब तुमको प्राप्त होगा। तो जप के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, तब तो मैं कर लूंगा। जप के लिए मीडियम चाहिए। तो आकाश मंडल में एक लिपि उभरी, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक इसका चिंतन किया, क्योंकि पहले का आदमी हजारों वर्षों तक जिंदा रहता था। सतयुग में आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी, एक युग घटा एक बिंदी घट गई। त्रेता युग में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की हो गई, एक युग घटा एक बिंदी घट गई। द्वापर में आदमी की उम्र 1,000 वर्ष की हो गई, एक युग घटा एक बिंदी घट गई। कलयुग में अब 100 वर्ष की उम्र हो गई। अब 100 वर्ष में आदमी जिंदा नहीं रहता। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत ननास गुमानसा। पंचदशा मतलब 50, 60, 70, 80, 90 तक आदमी खींच पाता है। कोई होते हैं मोदी जी की अम्मा जैसी कि 100 वर्ष तक जिए, बकाया तो कोई दिखता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले का आदमी ज्यादा जिंदा रहता था, तो उसने जो है जप किया, और जप करते 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 ब्रह्मा जी के अंदर गायत्री मंत्र जपते जपते इतना ज्ञान पैदा हुआ कि उनके चारों मुखों से 4 वेद निकल पड़े। गायत्री मंत्र की व्याख्या के फलस्वरूप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद निकल पड़े। और बंधुओं यही नहीं बल्कि कितना अधिक ज्ञान पैदा हुआ, शक्ति पैदा हुई। ये सारे सृष्टि के नियंता कौन बने? ये ब्रह्मा जी बने। सारी दुनिया का बाप है भगवान, और भगवान के बाप बने ब्रह्मा जी, पितामह। सारे देवी देवताओं के दानवों के, सुरों के, असुरों के, नरों के, किन्नरों के, यक्षों के, राक्षसों के, वनस्पतियों के, प्राणियों के, मनुष्यों के, जीवजातियों के, जलाशयों के, सबके पितामह बन गए। कौन? ये ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को गायत्री की चेतना इतनी हुई कि वो सृष्टि के निर्माता तो बने ही, बल्कि उनको इतनी बड़ी पात्रता हो गई कि जो ब्रह्मा जी चाहेंगे श्राप दे सकते हैं, जो ब्रह्मा जी चाहें वरदान दे सकते हैं। और जो ब्रह्मा जिसके भाग्य लिख देगा वो कोई टाल नहीं सकता। इसलिए गर्भ में ही ब्रह्मा जी 3 बातें लिख देते हैं। आप दुकान बदल सकते हैं, मकान बदल सकते हैं, नौकरी बदल सकते हैं, कपड़े चेंज कर सकते हैं, आप देश छोड़कर विदेश जा सकते हैं, आप कोई भी कार्य बदल सकते हैं, लेकिन 3 चीजें भगवान लिख देता है, उसको कोई नहीं बदलता। जब बच्चा माँ के गर्भ में 3 महीने का होता है तो ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसका जन्म कब, किस नक्षत्र में, किस राशि में, कहाँ होगा। ये हवाई जहाज में पैदा हो जाएगा कि रिक्शे में हॉस्पिटल ले जाते पैदा हो जाएगा, ये नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा। ये पहले ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, और ये जो है कहाँ होगा, तो ये ब्रह्मा जी लिख देते हैं। और जब माँ के पेट में बच्चा 3 से 6 माह का होता है तो ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसका विवाह कब होगा, किससे होगा कि नहीं होगा। मेरे महबूब मुझको तू इतना बता, मैं कुंवारा मरूंगा या शादीशुदा। अर्थात जो है ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसके अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी, तो लिख देते हैं। और फिर जब बच्चा जो है 6 से 9 महीने का गर्भ होता है तब ब्रह्मा जी लिख देते हैं इसकी मृत्यु कब, कैसे होगी, कहाँ होगी, नॉर्मल डेथ होगी कि कोई एक्सीडेंट से होगी कि कुछ हो जाएगा, क्या होगा। इन 3 बातों को तुम सन मिटाई की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन इन 3 चीजों को नहीं बदल सकते। इसलिए 6 चीजें इस ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी हैं। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहु मुनिनाथ। सुनो भरत
भावी प्रबल बिलक कहूँ मुनिनाथ, हाँ नीलाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये ब्रह्मा जी ने ये दो जोड़े अपने साथ में रखे। तो ब्रह्मा जी ने तब किया, पर ब्रह्मा जी ने यह मंत्र बनाया तो सोचा कि ये तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर हैं, ये 24 अक्षर 24 अवतारों के बराबर पावरफुल है। ये 24 अक्षर दत्तात्रेय के 24 गुरु हैं, ये 24 अक्षर मतलब 24 सिद्धियों को देने वाले, ये 24 अक्षर हमारे शरीर के अंदर 24 नाड़ी संतान में गुथा हुआ है। एक एक अक्षर जब आदमी जपता है तो 24 दैवी गुण हमारे अंदर बढ़ते हैं, इनको हम सुख स्वभाव प्रभाव मेरा प्रसाद कहते हैं। ये 24 अक्षर मतलब दिन और रात के 24 घंटों तक, एक एक घंटे तक हमारे जीवन में ये 24 अक्षर कामयाब रहते हैं। ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर क्या है, मतलब 24 अक्षर बड़े विलक्षण हैं। और इसमें उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी ने कि ये अभी 3 चरण वाला तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये त्रिपदा गायत्री है, ये एकत्रयी गायत्री है। इसमें 3 चीजों और जोड़ दूं तो उन्होंने 3 व्याहृति जोड़ दी, भू भुव स्व। फिर उन्होंने सोचा ना बिना ओम के अस्तित्व के तो कोई मंत्र पूर्ण होते नहीं, तो क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने उसमें क्या किया कि ओम और लगा दिया। ओम क्या है, तत्सवाचक प्रणवाह। ओम ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है और ओम में भी 3 अक्षर हैं, आ उ मा, आ उ मा। इसका मतलब आ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु, मा मतलब महेश। ये तीनों देवताओं की, आ मतलब सरस्वती, उ मतलब जो है लक्ष्मी और मा मतलब महाकाली काली दुर्गा। इसके बिना हो नहीं सकता, तो उन्होंने ओम लगा दिया और ओम में तीनों देवता है। आप एक आरती प्रतिदिन गाते हैं ना, मेरे साथ गाओ। ओम जय शिव ओंकार शिव हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगी धारा। ओम ये ओमकार युक्त ब्रह्मा विष्णु महेश है। और अगर इनमें कोई भेद करेगा तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। यदि आगे क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, हो प्रभु प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकार। ओमकार में 3 तो देवताओं का प्रतिष्ठा की। ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान बचपन यौवन बुढ़ापा में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान प्रातः काल दोपहर साय काल में, ओम भूर्भुवः स्वः ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः सृजन पालन श्रृंगार के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः सरस्वती लक्ष्मी काली के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान सतरज स्तंभ में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान वर्षा गर्मी सर्दी में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान भूत भविष्य वर्तमान में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान गंगा यमुना सरस्वती के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान माता पिता गुरु के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः वह भगवान हमारे त्रिकाल रूप में, 3 रूप में वह परम पिता परमात्मा त्रिधा प्रकृति में काम करता है। इसलिए 3 चरण 3 व्याहृति, ओम में 3 अक्षर, योगत्रयी गायत्री। इसके बाद में बंदियों 24 अक्षरों की बात बताई और 24 अक्षरों के बाद बंधुओं इसमें और कौन सी शक्ति है। इसमें बंधुओं आपको क्या बताऊं, ये गायत्री मंत्र अपने आप में समग्र मंत्र है। गायत्री मंत्र तो मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा, जैसे जंगल का राजा शेर है, हाथियों का राजा ऐरावत है, घोड़ों का राजा उत्तरवा है, मछलियों का राजा मगर है, नागों का राजा शेषनाग है, जैसे ऋतुओं का राजा बसंत है, जैसे प्रकृति का राजा धरती है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, जैसे नदियों का राजा समुद्र है, जैसे पहाड़ों का राजा हिमालय है, जैसे अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, जैसे शस्त्रों का राजा वज्र है, जैसे धनुषों का राजा गांडीव है, जैसे शक्तियों की राजा ब्रह्म शक्ति है, जैसे चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है, जैसे बंदियों इंद्रियों का राजा मन है, देवताओं का राजा इंद्र है, जैसे आप जानते हैं यज्ञों का राजा ब्रह्म यज्ञ है, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग है, जैसे आप जानते हैं बंदियों कि प्राणियों का राजा मनुष्य है और ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है, वैसे मंत्रों का राजा महामंत्र गायत्री मंत्र।
महामंत्र जितने जगमाई ओ गायत्री समनाई अक्षर 24 परम प्रीता इनमें बदल साठ की दीता सुमरते ही में ज्ञान प्रकाश है आलस पाप अविद्या नाश अविद्या रूपी असुरता का सिर काटने के लिए एक ही ब्रह्म शक्ति और एक ही सुदर्शन चक्र है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। 9 शब्द किस बात के प्रतीक हैं? 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे नाते गुण धर्म। मैं व्याख्या नहीं कर पाया, माफ करना, समय हो गया, नहीं तो मैं व्याख्या करता इसके अच्छी, लेकिन की नहीं। तो ये 9 शब्द हैं। 9 शब्द किस बात के प्रतीक हैं? ये 9 रत्नों को देने वाले, 9 ग्रहों पर कंट्रोल करने वाले, ये 9 भक्ति जागृत करने वाले, ये हमारे शरीर के 9 दरवाजों के रक्षक हैं, ये 9 नदियों को देने वाले। गायत्री मंत्र के 9 शब्द 9 भक्ति है। 9 भक्ति। हाँ, भगवान राम को 2 नारियां मिली दंडकारण्य में, एक सबरी मिली, एक शूर्पणखा मिली। सबरी मिली तो जैसी थी वैसी उठ के खड़ी हो गई, बलकल वस्त्र पहने, सफेद बैल, और खुद राम जी सबरी के यहाँ चल करके गए और शूर्पणखा खुद चल करके आए। राम जी जब पहुंचे तो ताहि दिन गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर धारा, सबरी देख राम गृह आए, उनके वचन समझिए भाई, जोर पानी आगे बैठाड़ी, प्रभु विलोक प्रीत बाड़ी, के भी देर तुझ करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी, अधम ते अधम अधम जई तन्मय में मत मंद अगारी। उसने शूर्पणखा ने आत्म दर्शन रखा अपना, और सबरी ने आत्म दर्शन रखा, और शूर्पणखा ने आत्म प्रदर्शन किया। शूर्पणखा जो चिड़ै दारुंजा सहनी, पंचवटी सो गई एक बार, देख विकल वही जुगल कुमारा, रुचिर रूप धर प्रभु आई। वो जैसी थी वैसी खड़ी हुई सबरी, ये मेकअप करके आई, और इतना भयंकर मेकअप के राक्षस है कि देवीयत कोई पहचान ही नहीं पाया। जैसे कभी कभी बरमाला पहनाने लड़कियां आती हैं दूल्हा को, वहाँ स्टेज जो बनती है बरमाला की, तो सगा भैया भी अपनी बहन को नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बहन है कि और कोई है। इतना गहरा मेकअप कराते कि टॉप रहो, बढ़िया बन ठन के रहो। उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, उसका मैं सपोर्टर हूँ कि अच्छे बन ठन के रहो समाज में। लेकिन जो है इतना गहरा मेकअप भी नहीं कि पहचान में ना। मैं इंदौर में जाता रहता हूँ, इंदौर में मेरे सगे चाचा रहते हैं, तो मैं द्रविड़ नगर में गया तो उनकी लड़की रिंकी मेरे ज़्यादा मुँह लगी है। तो अन्नपूर्णा में दशहरे मैदान में मेरी कथा थी, तो दोपहर का समय खाली था। उनका चलो चाचा जी के यहाँ चलें, चाय पकौड़ी खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। तो ऐसा सोच के 2-3 गाड़ियों में कार्यकर्ताओं के साथ गया, तो मैं जाके वहाँ ड्राइंग रूम में बैठा। इतने में वो रिंकी कॉलेज से आ गई और वो मेरे सामने आके ऐसी खड़ी हो गई, श्याम भैया मैं कैसी लग रही हूँ। उनका क्या बताऊँ उसको, ऊपर से नीचे तक मैंने उसको देखा। जीन्स पहने थी, टॉप पहने थी, बाल कटे हुए थे, भौएं बनी थी, आंखों में सुरमा था, लाल लाल यहाँ लगा हुआ था, ओंठों पर भी उसने हल्का लाइट लिपस्टिक लगा रखा था। ऐसे खड़ी हो गई। तो श्याम भैया मैं कैसी लग रही हूँ? तो मैंने कहा अब इसको क्या बताऊँ? तो मेरे मुँह से शेर निकल गया, वाह वाह क्या सूरत, क्या चेहरा, क्या आंखें, क्या खूबसूरती पाई है, मानो पीपल के पेड़ से कोई भूतनी उतारा। तकिया लेकर के मेरे पीछे पड़ी, मैं गोल गोल डाइनिंग टेबल पर घूमा, वो मेरे पीछे में आगे। फिर चाचा चाची ने बड़ी मुश्किल से हमारा झगड़ा शांत कराया। कहने का मतलब ये था कि जो है ये नहीं, लेकिन सबरी जैसी थी वैसी खड़ी हुई। और बंधु उसने पूछा क्या मुझे भक्ति का अधिकार है? भगवान ने कहा तुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भक्ति का अधिकार है। भक्ति बिना तो आदमी बिल्कुल कलेक्टर हो, आप बने कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, यदि आपके अंदर भक्ति नहीं तो 2 कौड़ी के हैं। इसलिए 9 भगत कहूँ तो ही पाए, सावधान संदर्भन माय, प्रथम भगत संतन का संगा, दूजी रत्मम कड़ा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत मान, चौथे भगत मम गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप मंदिर विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, षष्ठम शील विरत व कर्म, नरतन सज्जन धर्मा, सातम समोय मैं जग देखा, मोति अधिक संत का लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोषा, नवम सरल सब संसलीना, मम भरोसे है रस न दीना, और नवम जिनका एक ही हुई, नार पुरुष साचर कोई। और मैंने आज से 12 साल
साल पहले जब तीर्थराज प्रयाग में कुंभ था, तो अब तो मुझे जाने का एक दिन का मिल जाए वही होता है। तो पहले मैं फ्री था तो 15 दिन के लिए गया था, तो 17 दिन वहाँ रहा था। तो 15 दिन मैंने तीर्थराज प्रयाग में सेक्टर 7 में तुलसी मार्ग के अपने पंडाल में मैंने 15 दिन कथा कही थी, और ये सिद्ध कर दिया था कि त्रिवेणी गंगा कुछ नहीं है, ये त्रिवेणी त्रिपदा गायत्री का प्राण प्रवाह है, और ये 9 भक्ति गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की व्याख्या है। ये बताया था उस समय नहीं, लेकिन मैंने बताया कि वास्तव में ऐसे मंत्र को आप जन जन तक पहुंचाएं। जिनने भी गायत्री मंत्र किया वो बड़े से महान बन गए। आजकल तो बड़े बड़े पंडित ऐसे हैं कि जिनको मंत्र आते नहीं है, और टीवी पे कहते हैं मंत्र स्त्रियों को नहीं है, लुप्त हो गई, गुप्त हो गए। अरे जो सदवा सुमर चित्ताई अथर स्वाग सदा सुखदाई कहवा सुप्रणित लही कुमारी विधवा रही सत्यव्रतधारी। क्या बात कर रहे हैं? और किस जाति के लिए गायत्री मंत्र जरूरी है? भाइयों, वो जाति नहीं, इस कैटेगरी में हर जाति के आदमी आ रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ। ब्राह्मणों, क्षत्रियो, वैश्यो, शूद्रो, ये कोई भी, कबीरदास कौन थे, रैदास कौन थे, ये बने कि नहीं बने? वैसे बंधुओं, ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, योगी, आरत, अर्थी, चिंतित, भोगी, जो शरण तुम्हारी आवे सो मन मान से फल पावे। गायत्री मंत्र का सबको अधिकार है बंदियों, ऐसा कोई नहीं जो गायत्री मंत्र न जप सकता हो। एक पंडित जी, मैं कलकत्ता जा रहा था, सेकंड एसी में मेरा रिजर्वेशन था, पंडित जी बगल में बैठे थे, और उस पर ट्रेन में 2 सीटें होती हैं, तो मैंने उनको नमस्कार किया, चमकीला कुर्ता पहने, तिलक लगाए, कहा नमस्कार पंडित जी। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण। तो बात होने लगी, मैंने कहा आप कौन है? कहा हम वैष्णव ब्राह्मण हैं, और तुम भी पीले पीले लग रहे हो, तुम कौन? कहा हम विश्व ब्राह्मण हैं। कहा विश्व ब्राह्मण? हाँ, हम सारी दुनिया में ब्राह्मणत्व फैलाने के लिए जाते हैं। तो इतने में बातचीत होने लगी, तो उन्होंने इतनी बड़ी लोहे की डिबिया निकाली, और लोहे की डिबिया निकाल कर चूना और जर्दा तम्बाकू ऐसे घिसा, इसके ऐसे मारा तो मेरी आंख में डस्ट भर गई। तो मैंने कहा पंडित जी आप नशा पत्ता तो नहीं करते होंगे? हाँ, कभी कभी जय श्री कृष्ण कह के हम तम्बाकू खा लेते हैं, कभी जय श्री कृष्ण कह करके हम बीड़ी सिगरेट पी लेते हैं, कभी जय श्री कृष्ण कह करके हम भंग खा लेते हैं, और जय श्री कृष्ण कह करके हम रम और बियर भी पीते हैं, लेकिन उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके क्या विस्तार करोगे, क्या प्रचार करोगे? इसलिए अपने अनुष्ठान के द्वारा गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुंचाओगे तो गायत्री चेतना बहुत प्रगति हो जाएगी। आप सब नाराज हो रहे हो, मुझे मालूम नहीं, जरा भी नहीं। तो सब बातें के साथ में भगवान आपके पाप ताप मिटाए, सुख सौभाग्य बढ़ाए। सर्वे बहुत सुखना, सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। कृपया भोजन के लिए पधारें, और भोजन परसने की भी सेवा करें तो अच्छा रहेगा, जिससे कि सब लोगों को बढ़ावा। एक पारी में बैठ जाओ, फिर दूसरी पारी में आप पर तो कर लिया। एक ही व्यक्ति ने बजा, सब बजा।